हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो हम ऐसे लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जो दिन रात तो ये सोचते रहते हैं कि हम अपने जीवन जीवन में ये करेंगे, हमारा लक्ष्य ये है, हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उनको दो चार लोग मिल जाते हैं ऐसे जो उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातें उनको कमेंट करते हैं, लगता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके अपने अंदर बहुत सारा एहसास होता है, उसके अंदर बहुत सारा इमोशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। उसको लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। दूसरी सुबह जब वो उठता है, अपनी नींद से जब उठता है, बिस्तर से अपने दोस्तों के बीच जाता है, अपने लोगों के बीच जाता है, ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं जो ये कहते हैं नहीं यार, अभी तो तेरा टाइम कहाँ हुआ है, तू नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए और कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो दिन रात अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब किसी से वो एडवाइस लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किसी से कोई उनकी काउंसलिंग करता है और ये कह देता है कि नहीं अभी तो तुम्हारा टाइम नहीं आया, बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ये आसान नहीं है, नहीं होगा तुमसे। और ये सोच कर वो उनको लगता है नहीं, हम नहीं हो पाएंगे मुझसे, होपलेस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस तो पहले से रहता है, लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ अगर आपको इसमें कुछ जानने को मिले तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए, ज़िंदगी में अगर आपका कोई लक्ष्य है, अगर आपका कोई एम है, कोई मकसद है और वो एमलेस नहीं है, तो कभी ना कभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, अपने एम को अचीव कर लेगा वो। लेकिन क्या, बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए उस चीज़ के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों देखिए, आप लोग लक्ष्य लेकिन ऐसा हो तो कि सही हो, उसको सही डायरेक्शन में ले जाए, ना कि ऐसा हो कि एमलेस उसका सारा किया धरा बेकार हो जाए। क्योंकि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, मगर दोस्तों आप लोग भूल गए क्या, ये टाइम ऐसा है, मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ इसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आप स्मार्ट काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट बनिए, तभी आप इस टाइम पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत तो दीमक भी करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश करने के लिए मेहनत करती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप विनाश करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने जीवन का, अपने सोसाइटी का निर्माण करने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, इस उम्मीद के साथ ऐसा करिए आप, जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। दोस्तों, आपने सुना कभी, अगर आप दूसरों की बातों पे बहुत भरोसा करते हो, अगर आपको लगता है कि किसी की बात सुन के आपके अंदर का कॉन्फिडेंस मर जाता है, तो दोस्तों देखो, लोगों का काम यही है, क्रिटिसाइज़ करना। लोग दिन रात यही करते रहते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता करने को तो बस इसी एक दूसरे पे कमेंट पास करना उनका काम ही होता है। आप उनको मत देखो दोस्तों, क्योंकि आप एक पुरानी कहानी सुने हो ना, एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, मियाँ बीबी, उनके साथ में एक गधा था। वो गधे को लेकर जा रहे थे, थोड़ा दूर गुजरते हैं, उसके बाद उनको दो चार लोग मिलते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, अरे यार देखो, इसके साथ में गधा है और दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। उन लोगों ने सोचा हाँ यार, बात तो ठीक कह रहा, गधा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा और आगे गुजरते हैं, दो लोग मिलते हैं, बोलते कितने बेगैरत लोग हैं, ये भैंसे की तरह दोनों गधे पे सवार हो गए हैं। अब उन लोग को लगता है हाँ यार, गधे पे बर्डन बढ़ रहा है, हमें उतर जाना चाहिए। उतर गए बेचारे और आगे बढ़े। तो क्या किया, हस्बैंड सोचा ठीक है, अपनी वाइफ को ले चलता हूँ और मैं खुद पैदल चलता हूँ साथ में उसके। वाइफ बैठी, आगे बढ़े, उसके बाद फिर दो चार लोग मिले और इतना जोरू का गुलाम जा रहा है, अरे इसको तो देखो, वाइफ को गधे पे बैठा के खुद पैदल उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसको लगा हाँ यार, वाइफ को बिठा के और मैं पैदल चल रहा हूँ, ये तो अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद खुद बैठ जाता है, वाइफ पैदल चलने लगती है। फिर आगे मिलते हैं दो चार लोग, वो क्या बोलते, अरे यार देखो कितना कमबख्त है, अपनी बीवी को पैदल चला रहा है, वाइफ को पैदल चला रहा है, खुद मोटा ताज़ा एकदम गधे पे बैठ के जा रहा है। उसके पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ यही, दोनों बेचारे गधे को अपने कंधे पे लाद लेते हैं। अब क्या था, जो देखता उन पे हंसना तो था ही। दोस्तों, इसका निचोड़ क्या है, अब कोई भी काम करोगे, अब अगर ऐसा सोचो कि मैं ऐसा काम करूं कि सारे लोग उसको, मुझे तारीफ़ करें मेरी,
सारे लोग उससे खुश हो जाएं, कभी नहीं ऐसा हो सकता दोस्तों, क्योंकि कोई हर आदमी को खुश नहीं कर सकता। कोई ना कोई उस पर क्रिटिसिज्म करेगा, कोई ना कोई उस पर कमेंट पास करेगा, उसको बुरा कहने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे लिए वो अच्छा या बुरा है, मैं उसको कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, मेरे लिए फ़ायदा करेगा लाइफ में कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो डेफिनेटली आप उसको करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कहने दो, जो लोग कह रहे हैं कहने दो यार। देखो दोस्तों, इमेज देखो आप लोग, कितना कितना डिफरेंस मिल रहा है इसमें आपको। जस्ट डू नथिंग, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन रियल में क्या है, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें, अगर आप इसको अच्छी नज़र से देखें तो क्या मालूम होगा, जस्ट डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसको करो, दुनिया के अंदर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि ना हो सकता हो, आदमी सब कुछ कर सकता है यार। और दोस्तों, आप अगर कुछ कर रहे हो, लोग सुना रहे हैं, तो क्या करोगे? बस देखो, ऐसे ही सुनते रहो, हालात ही सिखा देते हैं, वरना हर आदमी शहंशाह होता है भाई। हालात अगर ऐसे आ गए, सुनना पड़ रहा, आप खामोश रहो, वक्त आएगा जब आप दिखा देना उनको कि हाँ मेरे अंदर कुछ भी है। देखो, वक्त पे शेर भी चुपचाप रहता है। सवाल उठ रहे हैं, हम खामोश क्यों हैं? सब्र रखो, उसका भी जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो बस सोच लो ऐसे खाली कि हाँ मुझे कुछ प्राप्त करना है अपनी लाइफ में, कुछ करना है अपने लिए, तो बस चुपचाप अपने रास्ते पे लगे रहो। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, जो कमेंट पास कर रहे हैं करने दो, उनका काम है वो करें, अपना काम आप करो। और दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा था, कहानी नेपोलियन की। आप नेपोलियन का नाम सुने होंगे, जो फ्रांस का डिक्टेटर था कभी। और देखो, उससे पहले मैं आपको ये अरिस्टोटल का एक दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो उर्दू में, मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा। बात पते की है यार, हम हमेशा इसे ही परेशान हो जाते हैं। ज़रा सी मुश्किल आए हमारी ज़िंदगी में, हम सोचते हैं नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, जस्ट डू इट यार। तो मैं नेपोलियन की कहानी सुनाना चाह रहा था आपको, वो आपके काम का होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, नेपोलियन जो था, सॉरी, नेपोलियन जो था दोस्तों, वो क्या हुआ, उस बहुत कम एज में था, अभी 17-18 साल का नेपोलियन। और वो 17-18 साल में क्या हुआ था, उसके टाइम पे उसके ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलात आए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, उसने उनको फेस किया, वो डरा नहीं। उसके पापा की डेथ हो गई थी दोस्तों, बहुत कम एज में। और क्या हुआ, उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ के गया, 17 साल की उम्र में वो लेफ्टिनेंट जनरल बना था भाई, 17 साल की उम्र में। और हम इंडियन, 17 साल का अगर बच्चा कोई बोल दे हम आई एस बनना चाह रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, अरे तुझसे हो पाएगा यार? भाई इतने बड़े बड़े लोग आ गए, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अरे तू वो कर पाएगा? ये इतने बड़े बड़े लोग ये नहीं कर सके, तू कर पाएगा? दोस्तों, हम इंडियन क्या सोचते हैं। लेकिन खैर हटाओ, हम सुनते हैं नेपोलियन की बात। 17 साल की एज में नेपोलियन लेफ्टिनेंट बना। उसके बाद उस समय फ्रांस में मतलब रिवॉल्यूशन का टाइम तो था ही, आप जानते हो। तो क्या हुआ, एक बार उसको जनरल जब बना, उसको अटैक करने जाना था कहीं पे। वो अटैक करने जा रहा था किसी कंट्री पे, अपनी फ़ौज को लेकर जा रहा था, और ऐसे पहाड़ से उसको होकर क्रॉस करना था, ऐसे पहाड़ से होकर उसको गुजरना था, जिसके बारे में बहुत फेमस था कि उस पहाड़ पे जो जाता है ज़िंदा वापस नहीं आता। अब नेपोलियन के फ़ौज वालों को जो ये बात मालूम हुई, वो एकदम घबरा गए। अरे यार, ये सन की कहाँ लेके जाएगा हम लोगों को, क्यों ज़िंदा हम लोगों को जल मारना चाह रहा है, क्यों कुएं में ढकेलना चाह रहा। लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नेपोलियन, गुस्सा उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। गुस्से के साथ साथ वो किसी की सुनता नहीं, जो ठान लेता कर लेता, ज़िद्दी भी था बहुत। लोग बोल नहीं सके, आगे बढ़े। उसके बाद डर तो था ही लोगों के अंदर। एक बूढ़ी औरत मिली उस पुल के पास, उसके पहाड़ के पास। उसको बूढ़ी औरत जो उसके पास मिली, उसकी बोली कहाँ जा रहे हो बेटा? बोला नहीं दादा, मैं ये पहाड़ क्रॉस करना है, पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम लोग जा रहे हैं इस कंट्री पे अटैक करना। बोली ये पहाड़? अरे इस पहाड़ के ऊपर जो गया अभी तक ज़िंदा वापस नहीं आया। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरा बच्चा, मेरी बात मानो, वापस हो जाओ अगर ज़िंदगी चाहते हो तो। नेपोलियन बोला बूढ़ी माँ, ले ये गिफ्ट ले तू,
कोई गोल्ड या किसी चीज़ की गिफ्ट उसको करता है और बोलता है बूढ़ी माँ ले और तू जा। लेकिन अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं बच के आ गया तो पूरी दुनिया में जिस तरह तू आज बोल रही है ना, पूरी दुनिया में जाके नेपोलियन का नाम करना कि नेपोलियन ने पहाड़ क्रॉस करके चढ़ के वापस आ गया था जिंदा। बूढ़ी बोली जा बेटा, अगर तू जाना चाह रहा तो जा। फौज वाले भी बोले अरे यार क्या हो गया इसको। अब डरते डरते दो चार बोले क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। बोला ठीक है एक काम करो तुम, मैं समझ सकता हूँ। बहुत माइंडेड था दोस्तों वो, क्योंकि पॉलिटिशियन था इतना बड़ा यार, लीड कर रहा था इतनी बड़ी कंट्री को, तो माइंड तो होगा ही उसके पास, माइंडेड बहुत था। उसने कहा ठीक है तुमको डर है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी मुझे प्यारी है, एक काम करते हैं चलो मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़े दूर मैं जाऊंगा और जब वहाँ तक पहुँच जाऊंगा तुम पीछे रहना, फिर मैं आगे से इशारा करूंगा कि आ जाओ यहाँ तक, कोई खतरा नहीं है, यहाँ तक सेफ़ है। सब बोले ठीक है चलो ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे और जहाँ खतरा होगा हम लोग पीछे से चले आएंगे, ये मरेगा अपना। बोले ठीक है इसी पे डन हो गया। निकले, पहाड़ के करीब पहुँचे। बोले क्या, बोले नहीं इसके बाद एक आएगा एक पहाड़, उसके बाद उसी पे चढ़ना होगा, वो पहाड़ है जिसके बारे में लोग बोलते हैं। बोले ठीक है। निकले, अब गए आगे बढ़े, एक मैदान आया, पहाड़ क्रॉस करके गए, एक मैदान में पहुँचे। उसके बाद मैदान ही मैदान दिख रहा था बहुत सारा दूर में एकदम। फौजी लोग बोले यार सर ये तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ तो है ही नहीं आगे कोई। बोला अरे यार वो पहाड़ जिसके बारे में तुम लोग सुनते थे ना, अभी जो क्रॉस करके आया वही पहाड़ था। अब सब एकदम हक्का पक्का, अरे यार ये क्या हो गया, हम लोग वो पहाड़ क्रॉस करके आए। लोगों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो जंग गए, कुछ ही दिन में जीत के चले आए वो लोग, उस कंट्री पे अटैक किए, उसको तहस नहस करके सब चले आए आराम से उसको फतेह करके। दोस्तों इसमें हम लोग को मिलता क्या है इस कहानी में, देखो यार जैसे हमारी लाइफ है ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बस यही सुनते हैं। अगर हमारा सपना है हम IAS बनेंगे, बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, लेकिन बस दूसरे दिन 2-4 दिन बाद कोई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे यार मैं इतनी मेहनत किया था, मेरा एक दोस्त था इतनी मेहनत किया था उसका नहीं हुआ था यार, तेरा कैसे हो पाएगा भाई, यार बहुत मेहनत करना पड़ता है, नहीं हो पाएगा भाई, तुझसे कुछ और ऑप्शन ले ले। हाँ यार नहीं हो पाएगा मुझसे। हम लोग के पास ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग बस उसी से पूछते हैं जो जानता नहीं, हम उसी से एडवाइस लेते हैं जो उस रास्ते से गया नहीं होता। अगर वो किया होता तो बोलता हाँ बहुत इजी है, क्योंकि वो भी नहीं किया इसलिए इसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो वो बोलेगा यार। तो बस ऐसे ही ठान लो यार जो करना है, अपने एम के लिए ज़िद्दी बनो, बिना उसके कुछ नहीं होगा भाई, ज़िद होना चाहिए और उसके साथ साथ मेहनत बस, और सब्र रखो यार। बस जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके पीछे लग जाओ एकदम। और याद रखो एरिस्टोटल की बात हमेशा कि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आपकी लाइफ में डार्कनेस पूरा नज़र आएगा कि मैं अंधेरे में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना अंधेरे में ही चमकेगा सितारा। और जाते जाते मैं आपको एक बात बोलूँगा दोस्तों, ये जो वीडियो पे देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे इनका नाम सुना होगा आपने, आइंस्टाइन, जानते भी होंगे इनको। इनका क्या कहना है देख लो आप, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। बस आगे बढ़ो यार। क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन, अगर आप एक बार सीखना बंद कर दिए उसी दिन से आपकी मौत का दिन शुरू हो जाता है दोस्तों। तो याद रखना हमेशा ये, जितने भी बड़े बड़े लोगों की आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, कोई भी हो दुनिया का, कोई पॉलिटिशियन हो कितना बड़ा, कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई फिलोसफर कितना बड़ा हो, जितने भी लोग दुनिया में गए बड़े बड़े लोग, वो हमेशा यार स्टडी करते रहे हैं। बस इसी को याद रखते हुए दोस्तों, अगर आपको लगा हो आपकी कुछ काम की चीज़ में, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।